नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे वैधानिक मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैधानिक मुद्रा, जिसको विधिग्राह्य मुद्रा भी बोलते हैं, यानी लीगल टेंडर मनी, जैसे कि 1 रुपए का सिक्का, 100 की नोट, 10 का सिक्का, 10 की नोट, ये लीगल टेंडर मनी होता है। और दूसरी तरफ है ऐच्छिक मुद्रा, इसे इंग्लिश में ऑप्शनल मनी बोला जाता है। इन दोनों में अंतर आप स्पष्ट करेंगे, बताएंगे। एक तरफ डालेंगे वैधानिक मुद्रा और दूसरी तरफ डालेंगे ऐच्छिक मुद्रा। अब एक एक करके हम अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला, वैधानिक मुद्रा में डालेंगे यह छोटे भुगतान के लिए उचित होता है, यानी आपको 5,000 का पेमेंट करना होता है, 10,000 का, है ना, तो इसके लिए जो वैधानिक मुद्रा है वो उचित होता है, आसानी से आप कैश में कर सकते हैं। दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा में आप डालेंगे यह बड़ी राशि के भुगतान के लिए ठीक होता है, जैसे आपको 50 लाख करना है तो चेक वगैरह का जो यूज़ करते हैं ना, उसी को ऐच्छिक मुद्रा बोलते हैं। चेक हो गया, विनिमय, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, है ना, हुंडी हो गया, ये सब ऐच्छिक मुद्राएं होती हैं। अगला आधार है वैधानिक रूप से स्वीकार करना अनिवार्य होता है। वैधानिक जो मुद्रा होती है इसको कानूनन ऐसा है कि कोई मना नहीं कर सकता लेने से, जबकि ऐच्छिक मुद्रा में ऐसा नहीं होता है। लोग कह भी सकते हैं भैया हम तो कैश में लेंगे, हम ऐसे लेंगे, हमको चेक वेक मत काटो, है ना, वो कह सकता है। अगला पॉइंट डालेंगे वैधानिक मुद्रा में, इसकी पूर्ति सरकार अथवा केंद्रीय बैंक करती है। तो जो वैधानिक मुद्रा होती है, लीगल टेंडर, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए का नोट, 100 रुपए की नोट, है ना, 500 का नोट, ये सब जो सरकार और केंद्रीय बैंक होती है वो करती है। जबकि जो ऐच्छिक मुद्रा होती है उसकी पूर्ति बैंकों के द्वारा की जाती है, और आपका कितना रुपया उसमें जमा है, कितने का पेमेंट ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको ये जारी की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो ऐच्छिक मुद्रा है, सरकार कभी कभी क्या करती है, इसको अनिवार्य भी कर सकती है ना, कि 50,000 के ऊपर पेमेंट आपको चेक काटना होगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो वो कर सकती है, लेकिन ये होती है ऐच्छिक मुद्रा है। अगला पॉइंट है इसमें लेन देन में जोखिम रहता है। किसमें? वैधानिक मुद्रा में। क्यों? पता चले रास्ते में आप 50,000 पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं और कोई छीन के भाग गया, है ना, तो इसमें काफ़ी जोखिम रहता है लेन देन में। जबकि जो ऐच्छिक मुद्रा होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, चेक जिसके नाम कटा है उसी को पेमेंट मिलेगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये होता है वैधानिक मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा में अंतर। आई होप आपको समझ में आया होगा।